मैं कथा को नहीं चलाता, कथा मुझे चला रही है, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिसता है यारा, मैं क्या करूं? मैं जाऊं कहां? हर चौपाई मुझे रोक लेती है, हर सूत्र मुझे रोक लेता है, हर विचार मुझे रोक लेता है, क्या करूं? तो पहली बात सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेद विहीन है, वेद जानता नहीं है, चलो थोड़ा और सरल करें, जानता नहीं है, कहीं ना जानते हो तो इसका मतलब उसकी मृत्यु शोक लायक नहीं। वेद भले न जानता हो लेकिन वेद के प्रति निष्ठा पूरी, वेद विमुख न हो, वेद सन्मुख हो। वेद किसी से पढ़ा जाए, वेद तो कितना गहन, इससे ऊंचाई किसकी है विश्व में विचारों की? वेद से ऊंचा कौन? और इनके पाठों की जो गणित है, जो बिलक बिलक पाठ की जो आवृत्तियां होती है, वो तो जो वेद पढ़े हैं गुरुओं के आश्रय में बैठकर, वो ही एक बड़ी तपस्या है वेदाध्ययन। तो जो वेद विमुख हैं और अपना स्वधर्म छोड़कर जो ब्राह्मण केवल विषयों में लीन हो जाए, ऐसा ब्राह्मण, श्लोक का आश्रय करने वाला ब्राह्मण यदि वेद विमुख हो, स्वधर्म छोड़ दे और विषयासक्त हो जाए, तो ब्राह्मण मृत्यु के बाद अफसोस करने योग्य है। निज धर्म मानी, ब्राह्मण का निज धर्म 6, विद्या पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना भी, षटकर्म। जो ब्राह्मण विद्या अर्जित करें और दूसरों को विद्या न दे तो निज धर्म चुका। दान ले लेकिन दान का दशांश न करे तो चुका। यज्ञ करें और यज्ञ कराएं और खुद न करें, ऐसे शास्त्रीय जो कुछ निज धर्म बताए और ये सब छोड़ दे, वेद की कोई पड़ी नहीं, स्वधर्म छोड़ दें और केवल विषय में ही डूबा रहे, तो ऐसा श्लोक जैसा जीवन जिसको मिला, ऐसा ब्राह्मण शोक करने योग्य। भरत, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, फिर राजा की बात कही, ऐसा राजा मरने के बाद शोक करने योग्य है जो नीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के तुल्य प्यार नहीं करता। सोचिए नृपति जो नीति नहीं जान, जिनहीन प्रजा प्रिय प्राण समान। राजा को अपनी प्रजा प्राणाधिक प्रिय हो और कभी नीति न छोड़े। हमारे कांति भाई मुझे बता रहे थे कि हमारी सरकार है बापू यहाँ की, वो इतनी प्रामाणिकता से बरत रही है कि कोई 3 मेहमान आए थे ना, कोई मिनिस्टर या कोई, तो उसने कुछ खिलौने लिए थे, उसकी ड्यूटी न भरी, ऐसे ही निकल गए। और जब पीएम साहब को खबर मिली कि उसकी बहुत छोटी सी वस्तु थी, कुछ उसमें कोई ज़्यादा भरना भी नहीं, लेकिन पता लगा तो फिर कहते हैं कि वो नाराज हुए कि राजा शासक यदि नीति का उल्लंघन करे तो वो ठीक नहीं। ऐसी एक बात मुझे बता रहे थे, सीधी सी बात है।
ऐसा क्षत्रिय, ऐसा राजवी जो नीति भ्रष्ट है और प्रजा का शोषण करता है, पालन नहीं करता, वो राजवी है। अब वैश्य की बारी। सोची वैश्य कृपण धनवानु, जो न अतिथि प्रिय भगति सुजान। सोचिए वैश्य, ऐसा व्यापारी, ऐसा वैश्य, ऐसा वणिक अफसोस करने योग्य है जो धनवान होते हुए कृपण है। कुछ न हो और वो बेचारा कुछ संग्रह करे, कृपण करे, संकोच करे तो समझ में, लेकिन सब कुछ अपने पास है, बहुत धनवान है, फिर भी लोभ करे, तो ऐसा वैश्य मरने के बाद अफसोस करने, सर पिटो उसके पीछे कि ये क्या आया क्या गया। कृपण धनवान। अन जो न अतिथि, जो अपने घर आए इस अतिथि का सत्कार नहीं करता और शिव भक्ति में जिसको प्रीति नहीं, वो वैष्णव, ऐसा वैश्य अफसोस करने वाला योग्य। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। महाभारत का एक सूत्र है, जो तुम अपनी कमाई के पैसे तुम्हारे पास आए हो, ईमानदारी की कमाई से, वही तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन मेहनत कम और तुमने कई गुना प्राप्त कर लिया हो, तो वो पैसे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, प्रजा का अधिकार है। महाभारत।